अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल में हिंसा और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग ने पहले चरण की वोटिंग वाले इलाकों के 800 पोलिंग बूथ को सुपर सेंसिटिव माना है। इसके अलावा अब तक 135 ऐसे लोगों को पकड़ लिया गया है जिन पर हिंसा भड़काने अराजकता की स्थिति पैदा करने का संदेह था। दरअसल 23 अप्रैल को पहले राउंड की वोटिंग होने जा रही है और 29 को दूसरे चरण में मतदान होना है। उससे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह सख्त है। इस बीच बंगाल के कुल 800 पोलिंग बूथ को आयोग ने सुपर सेंसिटिव घोषित कर दिया है। ये उन इलाकों के बूथ हैं जहां पहले चरण में मतदान होना है। इसका मतलब यह है कि यहां हिंसा, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इस बीच 135 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो दबंग प्रवृत्ति के माने जाते हैं। उनका अराजकता फैलाने का पहले इतिहास रहा है। चुनाव संपन्न होने तक इन लोगों को हिरासत में रखा जाएगा। पुलिस ने जिन 135 लोगों को उठाया है उनमें से ज्यादातर मुर्शिदाबाद, मालदा, बलूरघाट, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के रहने वाले लोग हैं। दरअसल पहले के चुनाव में भी ऐसे करीब 200 स्थान हैं जहां पहले हिंसा होती रही है। ऐसे में चुनाव ने इन इलाकों से जुड़े पोलिंग बूथ को सुपर सेंसिटिव की कैटेगरी में डाला है। फिलहाल चुनाव आयोग के निर्देश पर इन सभी इलाकों में डीएम और एसपी भी दौरे कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके। इसके अलावा जनता के बीच साफ सुथरे चुनाव होने और डर से परे रहने का भरोसा जगाया जा सके। पहले चरण के मतदान से पहले सीएपीएफ नेतृत्व ने लीडरशिप बाय एग्जाम्पल की नीति पर जोर दिया है। अधिकारियों को कहा गया है कि वो स्वयं आगे बढ़कर इसका नेतृत्व करें। सभी जवानों को चुनाव ड्यूटी हैंडबुक का अनिवार्य रूप से पालन करने के आदेश दिए गए हैं ताकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, फ्लैग मार्च और स्थानीय प्रशासन के साथ में सतत समन्वय को प्राथमिकता दी गई है। सुरक्षा बलों के सूत्रों में ये जानकारी दी गई है कि जो 200 कंपनियां महिला कमांडो की तैनात की जा रही हैं, पश्चिम बंगाल में विशेष सुरक्षा के लिए उनको अलग से सुरक्षा ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही चुनाव को बेहतर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए 5 दिनों का विशेष सेशन भी इन महिला कमांडोज को दिया जाएगा, जिससे चुनाव बेहतर तरीके से ये संपन्न करा पाएंगी। जानकारी के अनुसार इन महिला कमांडो को पोस्ट पोल यानी चुनाव के बाद भी कई स्थानों पर तैनात रखा जाएगा। सोर्सेज ने यह बताया कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है कि चुनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा ना हो। इसको रोकने के लिए 500 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनीज पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी। चुनाव के बाद हिंसक घटनाएं ना हो उसके लिए इस तरीके के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल जैसे जो संवेदनशील चुनावी माहौल में सुरक्षा बलों को सिर्फ संख्या के दम पर नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक के सहारे भी मजबूत किया गया है। और इसी कड़ी में सीएपीएफ की मार्क्समैन नाम की बख्तरबंद गाड़ियां करीब 200 की संख्या में तैनात हैं, जो अहम भूमिका में चुनाव के दौरान यहां पर रहेंगी। ये वाहन खास तौर पर ऐसे हालात के लिए बनाए गए हैं जहां जान माल का खतरा ज्यादा हो। और मार्क्समैन एक तरह की भारी सुरक्षा वाली गाड़ी है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये गोलियों और धमाकों से सुरक्षा दे सकती है। इसका बाहरी ढांचा मजबूत स्टील से बना हुआ होता है जो फायरिंग के दौरान अंदर बैठे जवानों को महफूज रखेगा। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी बुलेट रेसिस्टेंट बॉडी है। आम हथियार जैसे AK-47, SLR या इंसास राइफल से दागी गई गोलियां भी इसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यहां तक कि करीब से फायरिंग होने पर भी ये गाड़ी सुरक्षा प्रदान करती है। मार्क्समैन में खास तरह के रन फ्लैट टायर लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर टायर में गोली लग भी जाए या हवा निकल जाए तब भी गाड़ी कुछ ही दूरी तक चल सकती है। इससे ऑपरेशन के दौरान जवानों को सुरक्षित जगह तक पहुंचने में मदद मिलती है। ये वाहन सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि उबड़ खाबड़ और ग्रामीण इलाकों में भी आसानी से चल सकता है। इसकी ऊंचाई और मजबूत सस्पेंशन इसे हर तरह के रास्तों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। चुनाव के दौरान कई बार तनाव और हिंसा की आशंका होती है। अब ऐसे में सुरक्षा बलों को भीड़ भाड़ वाले या संवेदनशील इलाकों में जाना पड़ता है। मार्क्समैन जैसी गाड़ियां इन्हें सुरक्षित रखते हुए तेजी से कार्रवाई करने में मदद भी करती है।